नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमर पशुधन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पशुओं में जन्म के बाद उत्पन्न होने वाले पीयूष या जिसे खीस और कोलोस्ट्रम कहते हैं, इससे संबंधित जानकारी लेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर JR खान सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये पीयूष क्या होता है और यह बछड़ों में जो गाय होती हैं उनमें कब उत्पन्न होता है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे सब भाइयों को जय जोहार। पीयूष क्या होता है कि जब कोई भी जानवर, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो या सूअर हो, जब ये अपनी प्रेगनेंसी को पूरा कंप्लीट करता है तो जो पहला मिल्क सिक्रीशन होता है, दूध निकलता है, उसे पीयूष कहते हैं। पीयूष को बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि हमें जो गाभन जानवर है उसको कम से कम 4 से 6 हफ्ते का ड्राई पीरियड देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पीयूष अच्छी क्वालिटी का बनता है। पीयूष के लिए जो हमारा मादा जानवर है, जिससे जो बच्चा देने वाली है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले अच्छा आखिरी टर्म में यानी 4 से 8 हफ्ते पहले अच्छा पोषण देना उसको बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन, मिल्क जो बनता है मेमरी ग्लैंड में, वो अच्छी तरह बने और पीयूष की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी सर। सर, तो जो ये पीयूष बनता है इसमें कौन कौन से ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो नवजात बछड़े के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पीयूष का ये होता है कि जब वो पहला मिल्क सिक्रीशन, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर पहले तो ये देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी के बारे में ये है कि उसका जो कलर है वो एक पीले कलर का होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। दूसरी ये होना चाहिए कि उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसमें जो चीज़ पाई जाती है, जैसे कि आपको पता है कि जब जानवर ब्याने के करीब आता है तो वो अपने सिम्टम्स शो करता है, जिसकी वजह से वो उठक बैठक करेगा, है ना। उसके लिए जब पार्चुरेशन का समय आता है, ब्याने का समय आता है, तो उसे हमें अच्छी तरह साफ़ सुथरी जगह पे रखना चाहिए, जिसकी वजह से जब वो बच्चा पैदा होगा उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको हमें कोलेस्ट्रम देना चाहिए। अब कोलेस्ट्रम देने का बेटा तरीका ये होता है कि आइदर हम उसको डायरेक्टली माँ के थन की तरफ ले जाएं या उस कोलेस्ट्रम को कलेक्ट करें, पहले मिल्क को कलेक्ट करें और किसी बाल्टी में लेके उसको पिलाएं, या उसको बोतल के थ्रू पिलाया जा सकता है। कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें 90 प्रकार की चीज़ें होती है। उनमें मेजर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, केसीन होता है, फैट होता है, टोटल सॉलिड्स होते हैं, लैक्टोज होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, उसके साथ विटामिन ई होता है, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे 90 पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि इसको हम कब पिलाएं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको साफ़ करने के बाद, क्योंकि जैसी माँ के में उसको पोषण माँ की तरफ से मिलता है, मगर जैसे ही वो पैदा होता है उसे हमें कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है। उसे हमें पैदा होने के बाद पहले तो उसकी सफाई करना ज़रूरी है, उसको नाक साफ़ करना है उसका, क्योंकि अंदर उसके रेस्पिरेशन सांस नहीं लेता है जब वो माँ की पेट में होता है, मगर जैसे ही वो लेता है तो उसकी नाक की नली को साफ़ करना होता है, मुंह को साफ़ करना होता है। उसके बाद हम उसको पहुँचाएँगे माँ के पास। अगर वो माँ, क्योंकि 2 तरह से हम जानवर रखते हैं, एक तो हम जब दूध लेते हैं तो बछड़ा पास में रखते हैं या बछड़े को अलग कर देते हैं, जिसको हम वीनिंग कहते हैं। तो वीनिंग में ये ज़रूरी है कि माँ को कम से कम बताया जाए, जिसकी वजह से ये होता है कि फिर वो दूध बराबर देती है। मगर जनरली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये देखा जाता है कि बच्चे को हम माँ के साथ रखते हैं, तो इमीडिएटली 2 से 4 घंटे के अंदर हमें उसको माँ की तरफ ले जाना है। अगर वो अपनी तरफ से ही सकिंग करना शुरू कर दे, दूध पीना शुरू कर दे, तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि पहली मिल्किंग, दूसरी मिल्किंग, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पहला जो दूध निकलेगा वो जो कोलेस्ट्रम होगा
फिर अगले 12 घंटे के बाद का, फिर 12 घंटे के बाद का, और उसके बाद 2 से 5 दिन के बाद वो नॉर्मल दूध हो जाता है। इसमें ये पाया गया है कि जब पहला दूध होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, उसमें प्रोटीन 14% होता है। धीरे धीरे जब उसकी सेकेंड मिल्किंग हम करते हैं वो तकरीबन 8% हो जाता है, और तीसरी मिल्किंग में 5% हो जाता है, और वो जब जैसे ही नॉर्मल दूध होता है उसमें सिर्फ 3.2% पाया जाता है प्रोटीन। इसी तरह एक प्रोटीन होता है केसीन, जो कि कोलेस्ट्रम में, पहले कोलेस्ट्रम में 4.8% होता है, उसके बाद 4.3% हो जाता है, फिर थर्ड मिल्किंग में 3.8 होता है, और जब नॉर्मल मिल्क हो जाता है, जैसे आपको पता है कोलेस्ट्रम और नॉर्मल मिल्क में फ़र्क ये होगा, कोलेस्ट्रम गाढ़ा होगा और थोड़ा सा येलो कलर का होगा, और जबकि दूध जो है वो सफ़ेद कलर का होगा। जैसे ही वो सफ़ेद हो जाए, यानी 2 से 5 दिन के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पाई जाती है फ़ैट की परसेंटेज कोलेस्ट्रम में 6.7% होती है। वो धीरे धीरे अगले मिल्किंग में 5.4 हो जाती है, उसके बाद 3.9 हो जाती है, और नॉर्मल मिल्क में 3.7 पाया जाता है। इसी तरह जो हमारा टोटल सॉलिड होता है वो 24% होता है कोलेस्ट्रम में पहली मिल्किंग में, फिर वो घट के दूसरी मिल्किंग में 17 हो जाता है, और तीसरी मिल्किंग में 14 हो जाता है, और नॉर्मल मिल्क में वो 12 पाया जाता है। और तीसरा जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो शक्कर या शुगर होती है मिल्क में, वो सबसे कम पाई जाती है। बाकी सब मात्राएं कोलेस्ट्रम में ज़्यादा पाई जाती हैं। लैक्टोज 2.7% होता है पहले कोलेस्ट्रम में, पहली मिल्किंग में, उसके बाद 3.9 हो जाता है दूसरे में, फिर 4.4, और जब नॉर्मल मिल्क होता है उसमें लैक्टोज का कंटेंट 5.5% हो जाता है। इसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसमें कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि इम्यूनिटी देता है, वो माँ से नहीं आता, क्योंकि वो एक मेगा मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो बछड़े में नहीं आ पाता। तो बछड़ा जब पैदा होता है उसकी इम्यूनिटी मिनिमम होती है। तो कोलेस्ट्रम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 48 मिलीग्राम पर ml होता है फर्स्ट डे में, उसके बाद सेकेंड मिल्किंग में वो हो जाता है 25 मिलीग्राम, फिर थर्ड मिल्किंग में 15 हो जाता है, और आखिरी में जब नॉर्मल मिल्क आना शुरू होता है तब ये वो 0.6 हो जाता है। इसी तरह इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लोविन भी पाया जाता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसी की वजह से इम्यूनिटी आती है। इसलिए इसको पिलाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बछड़ा गाय का हो, भैंस का हो, या फिर सूअर का हो, या बकरी का हो, या क्या इंसान का हो, सबको पिलाना बहुत ज़रूरी है। सर, तो इस पीयूष को जो बछड़ों को पिलाया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये हमें कब और क्यों पिलाना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, पीयूष जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे 2 से 4 जितने जल्दी आप पिलाएंगे, पीयूष पिलाने के लिए 3 हम बोलते हैं रूल होता है, थंब रूल, कि 3Q, दैट इज़ उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और कोई के लिए कितने जल्दी उसको पिलाना है। तो जब पिलाने का आता है तो कम से कम 2 से 4 घंटे में उसको पिला देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जब एब्जॉर्प्शन की बात आती है इंटेस्टाइन में, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन IgG का होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है 24 घंटे के बाद, तो वो एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन जानवर में इम्यूनिटी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उसको बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें लैक्टोज कंटेंट जो है वो कम होता है कोलेस्ट्रम में। वो इसलिए कि कोलेस्ट्रम के लैक्टोज के लिए, जो डाइजेशन के लिए, पाचन शक्ति के लिए जो एंजाइम लगता है लैक्टेज, वो बच्चों में नहीं पाया जाता जैसे वो पैदा होते हैं। मगर जैसे जैसे पड़ता है तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है। इसीलिए भगवान ने ये किया है कि पहले लैक्टोज कम रखा है, बट अब ये होता है कि बच्चे को एनर्जी के लिए क्या है, तो एनर्जी के लिए फैट परसेंटेज इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप कोलेस्ट्रम पिलाएंगे तब आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसको डिफेंसिव मैकेनिज़्म बढ़ जाएगा,
सबसे बड़ा होता है कि प्रोटीन की मात्रा उसको मिलती है, जिसकी वजह से उसको की ग्रोथ ज़्यादा होती है। हमारे किसानों के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो जानवर है वो जल्दी बड़ा हो, अच्छे से बड़ा हो, जल्दी वो प्यूबर्टी में आए, हीट में आए और अच्छा दूध दे। तो ये कम करने के लिए हमको कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक जो भी हैं, आज की जानकारी आपके लिए भविष्य में उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ नमस्कार। अच्छा।